नमस्कार बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम नवीं कक्षा की पूरक पुस्तक संचयन में संकलित पाठ गिल्लू का अध्ययन करेंगे। गिल्लू पाठ एक संस्मरण लेख है जिसमें महादेवी वर्मा जी ने एक गिलहरी के जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका रही। इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। इन्होंने पशु पक्षियों के जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है पशु पक्षी की क्रीड़ाओं का, चेष्टाओं का, उनके मनोभावों का। इनके मेरा परिवार नामक जो इनका संग्रह है उसमें सभी पशु पक्षियों से संबंधित इनके संस्मरण संकलित है। यह संस्मरण उसी में से चयनित किया गया है, उसी में से लिया गया है। तो इसमें महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू जो उन्हें अपने घर के बाहर ही घायल अवस्था में मिला था, उसका उन्होंने किस प्रकार से उपचार किया, किस प्रकार से उसका लालन पालन किया, किस प्रकार से उसकी देखभाल की, किस प्रकार से उनको गिल्लू से विशेष लगाव हो गया था, गिल्लू को किस प्रकार से महादेवी वर्मा जी से विशेष लगाव हो गया था, गिल्लू की क्या क्रियाएं होती थी, क्या चेष्टाएं होती थी, किस तरह से वो शरारतें करता था, किस तरह से महादेवी वर्मा जी ने उसको बहुत कुछ सिखाया भी, और किस तरह से उसको स्वच्छंदता प्रिय थी महादेवी वर्मा जी ने उसको स्वच्छंद वातावरण भी दिया। जब महादेवी जी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो किस तरह से गिल्लू उदास हो गया था, कुछ खाता नहीं था। इस सब का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, मन को छूने वाला, हृदय को छूने वाला। इसके साथ साथ जब महादेवी वर्मा जी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, गिल्लू उदास रहने लगा था, जब वो लौटकर वापस आई अस्पताल से तो गिल्लू ने किस प्रकार से परिचारिका की तरह उनकी देखभाल की। और फिर उसका जब गिलहरी का तो जीवन काल 2 वर्ष का ही होता है, जब उसका अंतिम समय आया तो किस तरह से वो महादेवी जी की उंगली थामे रहा और महादेवी जी ने उसके ठंडे पड़ते शरीर को गर्मी देने के लिए हीटर चलाया और वो उनकी उंगली थाम कर ही वो बस लेटा रहा और सुबह होने से पहले पहले ही प्रातः की प्रथम किरण आने से पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए नए जीवन में जन्म लेने के लिए। इस तरह से उन्होंने गिल्लू पाठ में इसी का वर्णन किया है, गिल्लू की चेष्टाओं का, क्रियाओं का, गिल्लू के मनोभावों का। तो बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाला वर्णन है। जिनके पास भी पालतू पशु पक्षी है ना, वो इस पाठ को पढ़ने के बाद बहुत गहराई से उनके भावों को समझ पाएंगे। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने घर के बरामदे में आती हैं सुबह, और वहां गमलों में खिले जो उनके पौधे हैं उनमें सोन जूही के ऊपर उनकी नजर जाती है। तो वो देखती हैं कि सोन जूही में एक पीली कली लगी है। उसे देखकर उन्हें अनायास ही अचानक ही उस छोटे जीव की याद आ जाती है। उस स्मरण मतलब याद आ जाना। सोन जूही क्या होता है? एक प्रकार का पीले रंग का फूल होता है। ये देखो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है ना, जिसमें गिलहरी का बच्चा, उसके साथ में पीले रंग के फूल हैं। ये सोन जूही के ही फूल हैं। तो ये पीले रंग के होते हैं, सुनहरे पीले। तो उनको याद आता है गिल्लू। उनको क्या याद आता है कि इसी लता की सघन, सघन मतलब होता है गहरी, घनी, हरी तिमा मतलब हरियाली, हरियाली में छिपकर बैठता था। और फिर जैसे ही वो महादेवी वर्मा जी वहां पर पहुंचती थी तो उनके निकट आकर कंधे पर कूद कर उन्हें हैरान कर देता था। इस तरह से वो उनके साथ शरारतें करता था। तब मुझे कली की खोज आती थी। तब कहती है कि तब मैं तो कली देखने आती थी कि गमले में कोई कली, नई कली खिली है क्या। अब जब हमारे घर में पेड़ पौधे होते हैं और जब फूल देने वाले जो पौधे होते हैं, जब हमें इंतजार रहता है कि उसमें कब कली खिलेगी, कली से फिर कब फूल बनेगा, क्योंकि उसकी सुंदरता सबका मन मोह लेती है ना। तो हम उन खिले फूलों को देखना चाहते हैं, और कली जो है वो फूल का आने का संदेश देती है ना। तो कली देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि अब हाँ, अब सुंदर फूल खिलेगा। पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा।
अब वो कहती है तब तो वो आगे कली खोजा करती थी, परंतु आज उन्हें किसकी खोज है? उस लघु जीव की। लघु जीव यहाँ पे किसको कह रही है वो? गिलहरी को, गिल्लू को। परंतु वह तो अब तक इस सोनजुई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तभी उन्हें याद आता है वह तो मर चुका है, उसको उन्होंने इसी सोनजुई की मिट्टी में दबा दिया था, दफना दिया था। तो उनको लगता है वह तो मिट्टी हो चुका होगा। कौन जाने, फिर वो अपने मन को वो देती है, संतोष देती है कि क्या पता कि वही सुनहरी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया। ये जो सुनहरी कली जो खिली है ना, ये शायद गिल्लू का ही रूप है। शायद गिल्लू ही सुनहरी कली के रूप में वापस लौट आया, क्योंकि कहते हैं ना मरने के बाद फिर दूसरा जन्म लेते हैं, तो उनको वो सुनहरी कली में गिल्लू का ही आभास होता है। देखिए आगे लेखिका क्या कहती है। अब देखो यहाँ तो उनको बस वो देखकर याद आता है ना, अब आगे उनकी फ्लैशबैक में आगे स्टोरी चलेगी कि वो अब गिल्लू के बारे में बताएंगी कि गिल्लू उनको कैसे मिला था और फिर कैसे उनके साथ वो उन्होंने समय व्यतीत किया था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी ही प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे वो अपना वो जो उनका काक पुराण है ना, कौओं के बारे में वो क्या कुछ जानती है उसका वो वर्णन कर रही है। वो कहती है कि पहले उन्होंने बता रही है कि कैसे उन्होंने गिल्लू से उनकी मुलाकात जो पहली हुई। एक दिन वो अपने बरामदे में जब आई तो उन्होंने देखा कि गमले के चारों ओर मतलब जो कौवे जो थे ना वो छुआ छुअल मतलब चुपके से छूकर छिप जाना और फिर छूना, ऐसा खेल खेलते दिखाई दिए। अब काक भुशुंडी हम कौवे को ही कहते हैं, मगर इसके पीछे काक भुशुंडी उसका नाम कैसे पड़ा, एक कहानी है कि एक राम भक्त ब्राह्मण जो थे उनको लोमेश ऋषि ने शाप दिया कि, और वो शाप से कौवा हो गया था। तो वो जो वो उसको काक भुशुंडी कहा जाने लगा था। तो कहते हैं कि ये काक भुशुंडी मतलब ये प्रतीकात्मक रूप से कौवे के लिए कहा जाता है कि ये कौवा जो है विचित्र जीव है। अब कौवा कैसा होता है? देखने में काला होता है, कर्कश उसकी ध्वनि होती है, कटु उसकी आवाज होती है, कर्कश कटु आवाज होती है ना, तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो उसका कोई अनादरित है, मतलब कोई भी उसको अपने मतलब घर में आना शुभ मानता नहीं है, उसको देखना कोई पसंद करता ही नहीं है उसके रूप रंग के कारण। परंतु वो कहती है कि ये समादरित भी है, अनादरित भी है, मगर एक विशेष इसको आदर भी दिया जाता है कुछ दो विशेष अवसरों पर। वो कहते हैं जब पितृपक्ष जब होता है ना, जब हमारे पूर्वजों को पूर्वज मतलब हमारे फोर फादर्स को जब हमें पितृपक्ष में उन्हें हमें अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है, उन्हें आदर सम्मान देना होता है। तो ऐसा घरों में परंपरा है कि ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। तो ऐसे में कहते हैं कि वो कौवा जो है वो पितरों के रूप में आता है, तो उनको हम अपने पितरों की मनपसंद चीजें बनाकर खिलाते हैं। तो उस समय हम उसको बहुत आदर देते हैं, तो उस समय वो समादरित रहता है और बाकी समय में उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि जो पितृपक्ष में बेचारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा जाता है। तो वो अपना ये पुराणों में जो उन्होंने पढ़ा है ना, उसी ज्ञान की वो चर्चा यहाँ पर करिए। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अब कहते हैं ना कि वो जब दूर से कोई हमारे घर में आने वाला मेहमान आने वाला होता है, तो कौवा जो है वो उसका अपनी जब ध्वनि से उसके आने का संदेश देता है। ऐसा मानते हैं कि जब कौवा अगर आपके घर में बैठ के अपनी ध्वनि काव काव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई दूरस्थ आपका रिश्तेदार, आपका कोई प्रियजन आने वाला है, तो उसके आने का वो संदेश देता है। तो ऐसे दो अवसरों पर हम कौवे को आदर देते हैं तो समादरित कहलाता है, और बाकी समय में उसको अनादरित, उसके कर्कश ध्वनि के कारण, उसके रूप रंग के कारण उसको पसंद नहीं करते हैं। तो दूसरी ओर हम काव काव करने की अवमानना मतलब उसकी ध्वनि के कारण उसका तिरस्कार करते हैं, उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ तक वो ये बता रही है कौवे के बारे में। अब देखिए आगे वो क्या कहती है। मेरे काक पुराण
कि विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे सी जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब उन्होंने क्या देखा, अब वो अपना काक पुराण का तो विवेचन कर ही रही थी, तो उनको एकदम सोचते सोचते उनके विवेचन में बाधा आ गई, मतलब रुकावट आ गई, क्योंकि उनको कुछ सामने दिखाई दिया। उन्हें क्या दिखाई दिया कि गमले और दीवार की संधि में, जो बीच की जगह गमले और दीवार की, छोटी सी जीप पर उनकी दृष्टि पड़ी। वो जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर गया होगा, और कौवे जो थे, दो कौवे जो थे, उसको अपना आहार बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था। अब वो तो कुछ विरोध कर नहीं सकता था, इसलिए उनको वो अपना सुलभ, आसानी से प्राप्त आहार लग रहा था। काक द्वे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, मतलब इतना कोमल था कि वो दो तीन चोंचों से जो उन्होंने घाव किए थे ना, वही उसके लिए काफी थे, उसको घायल करने के लिए। अतः वह निश्चेष्ट सा बिना किसी हरकत के गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। महादेवी वर्मा जी कहती है, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे गोले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पहुंचकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है, उसका मरहम मतलब ऑर्नामेंट लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके मुंह, नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदे दोनों ओर लुढ़क गई। अब सोचो, छोटा सा बिल्कुल जीव है, अब उसको वो क्या कर रही है, उसको कैसे दूध पिलाए, चम्मच से तो नहीं पिला सकती, बहुत ही छोटा है वो, तो ड्रॉपर से भी थोड़े बड़ी ड्रॉप जाएगी, तो ड्रॉपर हो सकता है घर में ना भी हो। तो उन्होंने रुई की वो उन्होंने बत्ती बनाई, उसको दूध में भिगोया और उससे उसको दूध मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके पिलाने की कोशिश की। परंतु क्या, वो तो निश्चेष था, उसमें तो अभी कोई हरकत ही नहीं थी, तो उसने उसको पीने की कोशिश ही नहीं की, उसके मुंह में जा ही नहीं रहा था। तो कहती कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वो 2-3 दिन में क्या था, स्वस्थ हो गया, और उसको लगा कि इतनी देखभाल कर रही है तो वो निश्चिंत था। अब उसको कौवों ने तो घायल किया था, तो उससे तो डरा ही होगा ना, परंतु महादेवी वर्मा की देखभाल से वो निश्चिंत हो गया। अब उसको उसके मन का डर जो था वो समाप्त हो गया, आश्वस्त हो गया कि यहाँ पे मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो उसने अपने नन्हे पंजों से उनकी उंगली को पकड़ लिया और नन्ही कांच की मोतियों जैसी आंखों से, उसकी कैसी आंखें थी, नीले रंग की और कांच के मोतियों जैसी लग रही थी, तो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए बाल, रोए मतलब होता है बाल, स्निग्ध मतलब होता है चिकने, उसके चिकने बाल, झब्बेदार घने बालों वाली पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, हैरान करने लगी। वो बहुत सुंदर लगता था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अभी तक तो गिलहरी कह रहे थे ना, अब वो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया उन्होंने, जातिवाचक को उसको एक नाम दे दिया। जब किसी का जन्म होता है, घर में नामकरण संस्कार होता है ना, तो उसका कोई नाम दिया जाता है। अब लड़का हुआ पैदा, लड़की पैदा हुई तो लड़का लड़की हम कह रहे हैं, परंतु फिर उसका कोई नाम रख दिया जाता है, तो जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। तो ऐसे उन्होंने उस गिलहरी को गिल्लू नाम देकर दिया और अब सब उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। उस जो उन्होंने डलिया लटकाई ना, उसी में गिल्लू 2 वर्ष तक रहता था, वहीं जाके सोता था, दिन भर इधर उधर घूमता था, वहीं जाके आराम करता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकुसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। मैं मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, उसका छोटा शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर
दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्य